Hello everyone, from this video we are moving to our next chapter, chapter number 14, When the Earth Shook. इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना जो हमेशा जस्मा को आता है। हेल्प हेल्प सेव मी, देयर वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। बचाओ, मदद करो, इसी तरीके से चीखने और चिल्लाने की आवाजें हर तरफ से आ रही थी। जमीन हिल रही थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। Screaming loudly, I got up. On hearing me, my mother also woke up. She came running and held me tight. It was the same bad dream. मैं जोर से चिल्लाई और मेरी आंखें खुल गई और मेरे चिल्लाने की आवाज से मम्मी भी उठ गई। वो भागी आई और मुझे टाइट से पकड़ लिया। ये फिर से वही बुरा सपना था। It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep I still feel the earth shaking and ट्रिम्बलिंग। 6 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है उस अर्थक्वेक को आए, पर मेरे सपने में आज भी वो जिंदा है। आज भी नींद में ऐसा लगता है जैसे कि जमीन हिल रही है। I am Jasma. I live in Kutch area of Gujarat. I was 11 years old when there was an earthquake. मैं जस्मा हूँ और गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ। जब मैं 11 साल की थी उस समय पे ये अर्थक्वेक आया था। It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. 26 जनवरी 2001 को गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। Suddenly the ground was shaking. People were scared and started running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए और ये क्या हो रहा है। In a few minutes, our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains, and food were trapped under the stones, mud, and wood from the fallen houses. कुछ ही मिनटों में हमारा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे के अंदर दब गया। मलबा मतलब है जो पत्थर, मिट्टी या लकड़ी से जो घर बना हुआ है, वो सारा जो गिर के टूटा फूटा होता है उसको मलबा कहते हैं। That time everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. उस समय लोग सिर्फ दो ही कामों के बारे में सोच रहे थे। पहला, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना, और दूसरा, जो भी इंजर्ड पर्सन है उनकी मरहम पट्टी करना। इन दो ही चीजों में ध्यान इसलिए था क्योंकि जब इस टाइप की कोई भी सिचुएशन आती है तो उस समय पे जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि घर का कोई सामान गिर गया, हमारा कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स गए, हमारा पैसा गया, उन सब चीजों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। उस समय सिर्फ जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें तो फिर से दोबारा बन सकती हैं, पर जिंदगी एक बार गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज्ड. मेनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड. माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड. द डॉक्टर्स ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स. गांव का हॉस्पिटल भी डैमेज हो गया था और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा ही चोटें लग गई थी और मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर्स भी गांव वालों की मदद से ही लोगों का इलाज कर रहे थे। 6 people of our village died. My grandfather was also buried under the houses. My mother wept all the time. Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. गांव के 6 लोग दबकर मर गए। मेरे नाना भी मलबे में दब गए। मेरी मम्मी दिन भर रोती रही और उनको रोता देख मैं भी रोती रही और पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हाउस ऑफ मोटा बाबू, who is the sarpanch of our village, was not much damaged. He gave rice and wheat to everyone from his godown. गांव के सरपंच मोटा बाबू का घर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था और उन्होंने अपने गोडाउन से चावल और गेहूं सभी को दिए। For many days the village women cooked food together at मोटा बाबू's house and fed everyone. कई दिनों तक गांव की औरतों ने मोटा बाबू के घर पे ही खाना बनाया और सबको खिलाया। Imagine being without a house in the cold winter. Fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. Imagine करो कि इतने ठंड के दिनों में हम बिना घर के रहे। डर और ठंड के मारे हमें नींद ही नहीं आती। हर समय हमें यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए।
क्योंकि एक बार जहाँ पे भूकंप आ जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूसरी और तीसरी बार भी भूकंप आ सकता है। इसीलिए इसी डर और ठंड के कारण किसी को नींद ही नहीं आती थी। हेल्प अराइव्स। फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज kept coming to see what had happened. They came with food, medicine and clothes. ऐसा होने के कुछ दिनों बाद लोग हमारी मदद के लिए आए। ये लोग शहर के लोग थे जो कि हमारे वहाँ पर आते रहते थे देखने के लिए कि क्या हुआ है, और साथ ही साथ वो हमारे लिए खाना, दवाई और कपड़े लेकर आते थे। Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. हर कोई उन सामानों को लेने आ जाता था और काफी ज्यादा छीना झपटी हो जाया करती थी। और सिटी के जो लोग आते थे वो काफी डिफरेंट टाइप के कपड़े लेकर आते थे। उस टाइप के कपड़े हमने कभी पहने नहीं थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलेजर्स लोगों ने किस टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, और जो सिटी के लोग होते हैं वो उस टाइप के कपड़े नहीं पहनते, इसीलिए वो कपड़े उनको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहे थे। People from different groups from the city helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold winter months were very difficult. सिटीज से डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास आए और उन लोगों ने हमारे लिए टेंट लगाया। ये जो टेंट्स थे वो प्लास्टिक के थे, और इस कड़कती ठंड में, जनवरी के महीने में ठंड में इन प्लास्टिक के टेंट्स में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। Some of these people were scientists. They tried to find out which area have more chances of having an earthquake. उन लोगों में से कुछ लोग साइंटिस्ट भी थे और वो लोग कोशिश कर रहे थे ये पता लगाने की कि किस एरिया में फिर से अर्थक्वेक के आने के चांसेस हो सकते हैं। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक्ड टू देम मेनी टाइम्स. दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेस अगेन. गांव के लोगों ने उनके साथ कई बार बातचीत की और उन लोगों के पास घर बनाने के कुछ सजेशंस थे। Engineers and architects showed us some special designs for houses. They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake. इन लोगों में से कुछ लोग इंजीनियर थे और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, और उन लोगों ने हमारे घरों के लिए कुछ स्पेशल डिज़ाइन दिखाए। वो डिज़ाइंस इस तरीके के थी कि अगर अर्थक्वेक दोबारा से आता है तो उनके घर में कम से कम नुकसान होगा। बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड. They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. पर हमारे लोग थोड़े से डरे हुए थे, और उन लोगों का डर ये था कि अगर वो उनके बताए हुए तरीके से घर बनाते हैं तो कहीं उनका जो गांव है वो जैसे उनका पहले दिखता था वैसा ना लगे। So the villagers thought they would build their own houses with their help. The group would build the village school. और लास्ट में विलेजर्स ने ये सोचा कि हम अपना घर खुद ही बनाएंगे, पर उनके बताए गए डिजाइन और उनकी हेल्प से, और गांव का स्कूल कंप्लीटली वो ही बनाएंगे। We all worked together to rebuild our village. Some people dug and brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. हमने सब ने मिलकर काम किया और अपने गांव को दोबारा से बनाया। कुछ लोग तालाब से मिट्टी खोद कर लाए, मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े से उपले जैसे बनाए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स. वी वाइट वॉश द वॉल्स and decorated them with beautiful designs and small pieces of mirrors. फिर हमने उन उपलों को एक के ऊपर एक रखा ताकि दीवार बना सकें। फिर हमने दीवारों पर वाइट वॉश किया। फिर हमने दीवारों को सजाने के लिए उसमें सुंदर डिजाइन बनाया और मिरर के टुकड़े लगाए। पुट अप द डैच्ड रूफ. नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट. फिर हमने घास फूस से अपनी छत बनाई। अब हमारा घर रात में हीरे जैसा चमकता है। यहाँ पे वर्ड था डैच्ड, इसका मतलब होता है घास फूस से बनी हुई छत। What will you do? People from the groups also make children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. ग्रुप के कुछ लोगों ने जस्मा के स्कूल में ये प्रैक्टिस करवाया कि अगर अर्थक्वेक दोबारा से आता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड. सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई कि अगर अर्थक्वेक आता है और पॉसिबल होता है आपका घर से बाहर निकलना तो आप बाहर जाओ और ओपन ग्राउंड में खड़े हो जाओ। ओपन ग्राउंड का मतलब है कि आसपास भी कहीं पे भी कोई बिल्डिंग, घर कुछ भी ना बना हो।
If you cannot go out of the house, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. और अगर आपका घर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप किसी एक स्ट्रॉन्ग सी टेबल के अंदर नीचे से बैठ जाइए, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, और उसके लेग्स को पकड़ लीजिए टाइटली, ताकि टेबल शेकिंग की वजह से ना कोई टेबल इधर उधर स्लिप ना हो। और तब तक वहां पर वेट करो जब तक कि भूकंप का जो मूवमेंट है वो खत्म ना हो जाए। Who helped? ये भुज में आए भूकंप का टीवी रिपोर्ट है। At least 1,000 people are feared death in the earthquake that struck Gujarat this morning. Many thousands have been injured. Army jawans have been called into help. आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1,000 लोगों की मरने की आशंका है। कई सारे लोग घायल हुए और सेना के जवानों को हेल्प करने के लिए बुलाया गया है। At least 150 buildings have fallen in the city of Ahmedabad. In these there are a dozen multi-storied buildings. अहमदाबाद में कम से कम 150 इमारतें गिर गई। इनमें से दर्जनों बिल्डिंग्स मल्टी-स्टोरेड बिल्डिंग्स थी। By this evening, around 250 bodies have been removed from these buildings. It is feared that several thousand people may still be trapped. आज शाम तक लगभग 250 बॉडीज को निकाल दिया गया है और कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन। There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. बचाव कार्य अभी भी चल रहा है और शहर की शायद ही ऐसी कोई बिल्डिंग होगी जिसमें दरारें ना आई हों। The situation in Bhuj is even worse. People are running around in shock and panic. भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है और चारों ओर लोग डरे हुए हैं और भगदड़ मची हुई है। Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people. Offers to help are coming from all corners of the country and abroad. Earthquake के एक ही घंटे के अंदर अंदर फायर इंजन्स वहां पर आ गए हैं और उन्होंने लोकल पीपल की हेल्प से वहां पर काम शुरू कर दिया है। देश के हर एक कॉर्नर से और इवन अब्रॉड से भी लोगों की हेल्प आ रही है। What is drought and famine? If there is no rain, crops can fail and there can be a drought. बारिश नहीं हुई और जो क्रॉप्स हैं वो भी खत्म हो गई तो ड्रॉट आ सकता है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। Famine, shortage of food due to lack of crop failure, war, etc. Under this situation, people may die of हंगर। फेमाइन में फूड की कमी हो जाती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। वो हो सकता है कि क्रॉप फेलियर, अगर बारिश ना हो रही हो, या फिर कोई वॉर, या फिर कोई भी अदर रीजंस हो सकते हैं, और पर फूड की कमी हो जाती है इसमें। ड्रॉट अगर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, सूखा, तो हो सकता है कि फेमाइन आ जाए, क्योंकि फेमाइन में आप फूड को भी अरेंज नहीं करा पाते, इसलिए इस सिचुएशन में लोग मर भी सकते हैं।